हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे पाइथन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स इन पाइथन, राइट। सो 10 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में। आप इनके आंसर्स चैट में साथ के साथ लिख सकते हैं या फिर आप एंड में बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स सही थे। सो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो बिकॉज है यू गेट नंबर ऑफ type of questions like multiple choice questions, programs, tutorials for various programming languages. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने which says which of the following expression is an example of explicit type conversion? ऑप्शंस हैं आपके पास 4.0 प्लस फ्लोट 3 देन 5.3 प्लस 6.3। इसमें से आपको बताना है कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कौन सी है। देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हमें कैसे पता चलता है। इम्प्लिसिट का मतलब है कि जो चीज आपके पास अपने आप हो जाए, राइट, और जो हमें करनी पड़े वो एक्सप्लिसिट होगी। सो समथिंग विच इज डन ऑटोमेटिकली इज इम्प्लिसिट व्हेन यू हैव टू डू समथिंग दैट इज एक्सप्लिसिट। तो यहां पर फ्लोट लिख के हम कन्वर्ट करवा रहे हैं फ्लोट में, तो ये आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। सो दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फाइन, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन एन एरर। इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन में हमें एरर आ सकता है। ऑप्शंस हैं फ्लोट 10 हो जाएगा कन्वर्ट, 10.0 बन जाएगा। इंट 10 कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ 10 हो जाएगा। फ्लोट 10.8 करेंगे तो 10.8 एज अ फ्लोट हो जाएगा। बट अगर आप इंटीजर 10.8 करते हो तो आपको एरर आएगा। वो कहेगा कि जो वैल्यू आपने ब्रैकेट में दी है वो तो फ्लोट है, आई कैन नॉट कन्वर्ट इट टू इंटीजर। तो वो आपके फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द correct answer over here. So option number D is correct answer. Next है evaluate 4 plus 2 raised to the power 5 divided by 10. So इसमें जो डबल स्टार का साइन है उसका मतलब है raise to the power, right? So raise to the power सबसे पहले काम करेगा। 2 raised to the power 5 is 32, पहले 32 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे। अब ये दो स्लैश हैं डिविजन के लिए। सिंस यहाँ पे दो स्लैश हैं तो दो स्लैश होता है इंटीजर डिविजन। सो 32/10 वैसे तो 3.2 बनना चाहिए बट वो सिर्फ 3 लेगा एंड 4 प्लस 3 विल बी 7। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास नंबर 7, दैट्स ऑप्शन नंबर बी। देन आई हैव कि ग्रेड 1 है मेरे पास एक वेरिएबल जिसमें 80 है, ग्रेड 2 है जिसमें 90 है एंड आई एम कैलकुलेटिंग द एवरेज व्हाट शुड बी प्रिंटेड। सो ग्रेड 1 प्लस ग्रेड 2 इज 170 अपॉन 2। 170 अपॉन 2 कितना होगा आपके पास? 85, ठीक है। तो अब आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आएगा 85.0, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन होती खाली 85 और 85.0 तो आप फिर भी कंफ्यूज हो सकते थे, बट यहाँ पे तो क्लियरली है कि 85.1 तो होगा नहीं, 85.0 ही होगा। सो इसका जो आंसर है वो है 85.0। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन 85 भी होती, मतलब एक इंटीजर 85 होता और एक फ्लोट 85 होता, तो भी आपका आंसर यहाँ पर 85.0 ही होता, क्योंकि सिंगल स्लैश जो है डिवीजन का वो हमें फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर देता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी विल गेट दैट आंसर। नेक्स्ट है प्रिंट 4.0 डिवाइडेड बाय 2.0 प्लस 2.0। नाउ 2.0 प्लस 2.0 जो है वो ब्रैकेट्स में है, तो ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे, हमारे पास वो बन जाएगा 4.0। सो 4.0 डिवाइडेड बाय 4.0, 4.0 डिवाइडेड बाय 4.0 कितना हो जाएगा आपके पास? 1, राइट। सो आंसर विल बी 1.0। 1.00 कुछ नहीं होता है, ठीक है, इट्स 1.0। Next we have float 8 plus int 8.59 mod 2, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? What should be the answer of this question? ये जो फ्लोट लिखा हुआ है वो F कैपिटल नहीं है, स्मॉल होगा, लेकिन आपको एरर इसमें ही आ जाएगा क्योंकि आपके पास 8.59 फ्लोट में है, उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये हमने पहले भी अभी क्वेश्चन में देखा था कि अगर हम फ्लोट वैल्यू देंगे सो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एन इंटीजर वैल्यू। ओके, a is equal to 8 comma high comma 80 comma 500। सो बेसिकली हम एक लिस्ट बना रहे हैं जो कि हम a में असाइन कर रहे हैं और फिर हम प्रिंट करा रहे हैं 80 in a। सो यहाँ पे जो इन ऑपरेटर है उसका पर्पस होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। सो इन इज सेड टू बी
मेंबरशिप ऑपरेटर वो देखेगा कि क्या 80 वैल्यू जो है वो लिस्ट में कहीं पर है या नहीं है। सो वो जो वैल्यू है 80 इट इज देयर इन द लिस्ट, इट इज देयर इन द लिस्ट, तो वो आपको ट्रू देगा, और अगर नहीं होगी तो वो आपको फॉल्स देगा। तो इस केस में आपके पास आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास लिस्ट है 8,80। हम प्रिंट कर रहे हैं a मल्टीप्लाई बाय 3। सो जब आपकी एक लिस्ट एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो उसको रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब सेम एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे 3 टाइम्स के लिए, एंड आई विल गेट 880 880 880। सो आई विल बी गेटिंग इट लाइक दिस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिंट हेलो हाउ आर यू। सो आई वांट हेलो के बीच में हाइफन, देन हाउ आर यू के बीच में हाइफन। ठीक है। सो हाउ विल आई गेट दैट। सो इसमें आपके पास ये कहाँ से आ रहा है? ध्यान से अगर हम देखें, सो आई एम गेटिंग इट फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी, हेलो हाइफन हाउ हाइफन आर हाइफन यू। कंकैटिनेट हो रहा है। यहाँ तो कॉमर्स है, कॉमर्स का मतलब है बाय डिफॉल्ट स्पेसेस आते हैं, तो इसके बीच में स्पेसेस आते हैं, इसके बीच में स्पेसेस आते हैं। ठीक है। सो आपके पास सी ऑप्शन है जो इसके लिए सही आंसर है, जो आपको ये आउटपुट देगी। सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ कंकैटिनेशन। The expression 2 raised to the power 2 raised to the power 3 evaluates as this. तो ये true है या false है? So ये इसका आंसर देखो, इस पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोनेंट कैसे सॉल्व होता है। तो अगर आप इसको इमेजिन करते हो 2 raised to the power 2 raised to the power 3, अगर मुझे इसको मैथ्स में लिखना होता तो मैं ऐसे लिखती 2 raised to the power 2 raised to the power 3। तो पहले क्या सॉल्व होता? पहले सॉल्व होती ये चीज ना, 2 रेज़ टू द पावर 3 ऊपर वाला सॉल्व होता है, फिर ये चीज सॉल्व होती है। तो ये सेम इवैल्यूएट नहीं कर रहा है, इट्स नॉट इवैल्यूएटिंग द सेम वे। सो यहाँ पर आंसर जो होगा इसका वो फॉल्स होना चाहिए। सो दैट इज इट। ये तो थे आज के 10 क्वेश्चंस। तो आप मुझे बताइए कि आपके कितने सही थे इसमें से, और अगर नहीं भी थे तो क्या आप अब अच्छे से सीख गए हो कि अगर वो गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, और आप आगे से हमेशा उसे याद रखोगे दैट व्हाट मिस्टेक यू डिड। सो दैट इज इट फॉर टुडे। वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक पे क्लिक कीजिए, क्योंकि लाइक से ही पता चलता है कि हाँ बच्चे कुछ सीख रहे हैं। ये ऐसी तरह की वीडियोस आपको और चाहिए। सो प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, juniors, whoever is interested in learning computer science. So that's it for now. I'll see you in another video. Till then, take very good care of yourself.